कक्षा 7 के सभी विद्यार्थियों का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ उत्तर प्रदेश शिक्षा परिषद द्वारा संचालित कक्षा 7 की पुस्तक दीक्षा लेकर, ये वाली, और उसका प्रथम पाठ कविता है जागो जीवन के प्रभात, ये इसका शीर्षक है। और इसके लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। ठीक है। और ये छायावादी युग के लेखक हैं, लेखक भी हैं, कवि भी हैं, साहित्यकार हैं। तो ये जो प्रस्तुत कविता है ये जागरण गीत है और ये उस समय लिखा गया था जब भारत में अंग्रेजी शासन था। तो उस समय की परिस्थितियाँ बहुत विषम थी। उन्हीं से प्रेरित होकर कवि ने लिखा है। ये उद्बोधन गीत है जन जागरण के लिए। अब जागो जीवन के प्रभात, अब जीवन का प्रभात तुम जागृत हो, यानी जो भी संगतियाँ हैं वो दूर हों, दुख रूपी अंधेरे अब छट जाएं और जीवन का प्रभात जागृत हो जाए, यानी जीवन का प्रभात नई भोर उगे। वसुधा पर ओस बने बिखरे, वसुधा का अर्थ होता है पृथ्वी, और ओस बने बिखरे। आपने देखा होगा प्रातःकाल पत्तियों पर, घास पर, पेड़ पर, आप जल्दी सुबह उठकर अगर देखेंगे तो आपको दिखाई देगा छोटे छोटे ओस के बूंद दिखाई देते हैं। तो वसुधा पर ओस बने बिखरे, हिमकन आंसू जो क्षोभ भरे। हिमकन का अर्थ होता है हिम बर्फ और कण कण, यानी बर्फ का छोटा सा अंश। और ओस जो है वो ठंडी होती है, इसीलिए उसे हिमकन कहा गया है। तो आप प्रातःकाल देखेंगे तो छोटी छोटी बूंदें पड़ी होती हैं पेड़ पत्तियों पर, तो उन्हें ओस कहते हैं। और वो ओस को यहाँ पर उपमा किससे दी गई है? आंसुओं से, जो क्षोभ भरे, यानी दुख भरे आंसू। वसुधा पर जो ओस बिखरी पड़ी है, कवि कह रहा है कि ऐसा लगता है कि ये दुख के आंसू बिखरे पड़े हैं। ऊषा बटोरती अरुण गात, ऊषा यानी प्रातःकालीन बेला को ऊषा कहा जाता है। बटोरती यानी संभालती है, अरुण लाल, और गात का अर्थ होता है शरीर। ऊषा जो है वो प्रातःकाल लाल शरीर वाली ऊषा इन कणों को बटोरती है। और ये वैज्ञानिक दृष्टि से भी अगर आप समझें तो जैसे जैसे सूर्य की ऊष्मा बढ़ती है ना, सुबह प्रातःकाल सूर्य जब उगता है, धीरे धीरे जैसे सूर्य की ऊष्मा बढ़ती है वैसे ही ये ओस कण जो हैं वो अपने आप नष्ट हो जाते हैं गर्मी के कारण। अब जागो जीवन के प्रभात, अब जीवन में नया सवेरा हो। तम नयनों की ताराएं सब, तम अंधकार, नयनों यानी नेत्रों की, ताराएं यानी तारागण, सब मुद रही किरण दल में है अब, यानी अंधकार की ताराएं नष्ट हो रही हैं। जब प्रातःकाल होता है तो अंधेरा अपने आप ही छट जाता है। तो तम नयनों की ताराएं, यानी नभ में जो दुख रूपी ताराएं फैली थी वो सब अब धीरे धीरे मुद रही हैं, यानी बंद हो रही हैं किरण दल में। किरण दल, दल का अर्थ होता है पत्ता, और किरण रश्मि, सूर्य की रश्मि को किरण कहते हैं। जैसे जैसे किरण की दल आगे बढ़ रहा है और वैसे वैसे ये ताराएं उसमें समाहित हो रही हैं। समझ गए आप लोग? मुद रही किरण दल में है अब, ये किरण रश्मि रूपी दल में, दल का अर्थ पत्ता भी होता है, दल का अर्थ समूह भी होता है। तो यहाँ पर दल का अर्थ समूह से ही होगा। तो रश्मियों का समूह जैसे जैसे आगे बढ़ता है, यानी जैसे जैसे सूर्य आगे बढ़ता है वैसे उसकी जो है ऊष्मा तेज होती है, उसका प्रकाश तेज होता है। तो उसी रश्मि के दल में, यानी रश्मि के समूह में मुद रही ये सब, ये अंधेरे रूपी अंधकार रूपी ताराएं अब सब किरण यानी रश्मियों के समूह में विलीन हो रही हैं। चल रहा सुखद ये मलय बात, चल रहा सुखद, सुख दा का अर्थ होता है देने वाला, सुख देने वाला। मलय बात का अर्थ होता है समीर, और मलयागिर से आने वाली हवा सुगंधित। ठीक, सुगंधित हवा चल रही है, यानी प्रातःकाल का दृश्य, सुगंधित हवा चल रही है, सुख देने वाली सुगंधित हवा चल रही। अब जागो जीवन के प्रभात। रजनी की लाज समेटो, तो रजनी रात्रि, लाज समेटो यानी उसका आंचल, जो काला आंचल यानी तम का आंचल, समेटो तो यानी इसे अब हटा दो, समेटो इकट्ठा करके अलग करो। कलरब से उठकर भेटो, तो कलरब पक्षियों का जो कलरब होता है, समझ रहे हैं आप, जो पक्षी कलरब गाते हैं ना अपनी बोली में,
उनकी जो बोली है उसे कलरब ही कहते हैं। कल रब से उठकर भेंटो तो, कल रब से उठकर भेंटो तो, अर्थात प्रातःकाल सूर्य में जो स्तुतियाँ हो रही हैं, ये जो चारों ओर ध्वनियाँ सुनाई पड़ रही हैं, उनसे भेंटो, यानी सब कुछ नया नया। अरुणाचल में चल रही बात, ये अरुणाचल में बात चल रही है, यानी अरुणाचल का अर्थ यहाँ पर 3 है। अरुणाचल, अरुण धनांचल। अरुण जो है वो सूर्य का सारथी है, और उसका आंचल कहाँ पर है, सूर्य कहाँ उगते हैं, पूर्व में, पूर्व दिशा में। तो अरुणाचल का अर्थ पूर्व दिशा में भी है। दूसरा अरुणाचल का अर्थ ये भी है कि भारत में अरुणाचल प्रदेश में ही सूर्य की प्रथम किरण जो है वो अरुणाचल प्रदेश में ही दिखाई देती है। तो एक ये अर्थ हो गया। और तीसरा अर्थ है अरुणाचल में चल रही बात। अरुण का अर्थ यानी प्रातः काल जो है वो चल रही बात। धीरे धीरे अंग्रेजी शासन समाप्त हो रहा है और नया सवेरा होने जा रहा है, इसकी अब तैयारियां हो रही हैं। अब जागो जीवन के प्रभात, ये जीवन के प्रभात, अब जागो, जीवन में एक नई भोर की शुरुआत हो, नया भोर हो, सब कुछ नया हो, नई नई सृष्टि हो। तो ये थी आज की कविता जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी, जागो जीवन के प्रभात। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गई होगी। यदि ना समझ में आई हो तो कृपया आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और यदि कोई जिज्ञासा हो तो उसे भी आप लिख सकते हैं। यदि आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो तो कृपया शेयर करिए, लाइक करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और आप सभी बच्चों स्वस्थ रहिए, सानंद रहिए और खूब ज्ञानार्जन करिए। जय माँ भारती।